समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर कुछ अतिथि आए। ब्राह्मण की स्थिति इतनी खराब थी कि उन अतिथियों को खिलाने के लिए घर में अनाज तक नहीं था। ऐसी स्थिति को लेकर ही ब्राह्मण और उसकी पत्नी के बीच थोड़ी बहुत बहस हो गई। तुम्हें पेट भरने योग्य अनाज कमाना भी नहीं आता। इसी का नतीजा है कि आज घर की स्थिति अतिथि आ खड़े हुए, हमारे पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। पर इस पर ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, कल कर्क संक्रांति में कल भिक्षा लेने के लिए दूसरे गांव जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण ने मुझे आमंत्रित किया है। वह सूर्यदेव की तृप्ति के लिए कुछ दान देना चाहता है। तब तक जो कुछ भी घर में है उसे आदर सत्कार के साथ अतिथियों के सामने रखो। ये बात सुनकर ब्राह्मणी कहती है, तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा, न कभी खाने को मेवा मिष्ठान मिला, न ही ढंग के वस्त्र और आभूषण। आज तक यह कह रहा है, जो भी घर में पड़ा है वो अतिथियों के समक्ष रख दो। जब कुछ है ही नहीं तो मैं उनके सामने क्या रख दूं? बड़े हैं तो बस एक मुट्ठी भर तिल, जो क्या अतिथियों के सामने रखना अच्छा लगेगा क्या? की बात सुनकर ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणी तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि इच्छा के अनुसार किसी भी मनुष्य को धन प्राप्ति की नहीं होती। जरूरी है तो पेट भरना, और पेट भरने योग्य अनाज तो मैं ले ही आता हूँ। अधिक धन की चाहत अच्छी नहीं है। ऐसी इच्छा का तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। अधिक धन की इच्छा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा बन जाती है। शुरू करता है। एक दिन एक शिकार कि जंगल में शिकार को खोज कर रहा था। जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद शिकारी को एक काले रंग का पहाड़ जैसा विशाल सुअर दिख देता है। सुअर को देखते ही शिकारी अपना धनुष उठा लेता है और कमान खींचते हुए सुअर पर निशाना लगा देता है। निकला हुआ तीर गति से सुअर का घायल कर देता है। घायल होने पर सुअर चिंगाड़ता है और शिकारी का पलटवार कर देता है। सुअर के तीखे दांतों का शिकारी का पेट फट जाता है। इस तरह शिकार और शिकारी दोनों का ही अंत हो जाता है। इसी बीच खाने की तलाश में भटकता हुआ एक भूखा गीदड़ वहां होकर गुजरता है, जहाँ शिकारी और सुअर का शव पड़ा होता है। बिना मेहनत इतना सारा भोजन देख मन खुश हो जाए और मन ही मन सोचता है कि आज तो ईश्वर की बड़ी कृपा है जो इतना अच्छा और अधिक भोजन एक साथ मुझे मिला। मैं इसे धीरे धीरे आराम से खाऊंगा ताकि लंबे समय तक मैं इसका उपयोग कर सकूं। इस तरह मैं उस भोजन के लंबे समय तक कर पाऊंगा। इतना कहते ही वो ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणी इसलिए मैं कहता हूँ कि जरूरत से अधिक लोभ से माथे पर शिखा आ जाती है। कथा सुनने के बाद ब्राह्मणी कहती, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो घर में मुट्ठी भर तिल पड़े हैं, उन्हीं को मैं अतिथियों को खिला देती हूँ। सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट होता है और भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर निकलता है। वहीं ब्राह्मण भी घर में पड़े तिल को धूप में सुखाने के लिए फैसला लेती है। तभी कहीं से एक कुत्ता आ जाता है, उन पर साफ तिलों पर पेशाब कर देता है, जिसमें सभी तिल खराब हो जाते हैं। ब्राह्मणी वो तिल बेचने की कोशिश करती है। ब्राह्मणी एक महिला को तिल लेने के लिए महिला तैयार हो जाती है ब्राह्मणी से, लेकिन उस महिला का पुत्र अर्थशास्त्र का पढ़ा हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा कि इन तिलों में जरूर कोई खोट होगी, वरना कौन साफ सुथरे तिलों को गंदे तिलों के बदले के ले तैयार बेचने के लिए तैयार हो। पुत्र की बात सुनकर महिला ने ब्राह्मणी के तिलों को लेने से मना कर दिया। कहानी से सीख, हमारे पास जो भी होता है हमें उसी में सुखी रहना चाहिए। किसी के पास ज्यादा चीज देखकर दुखी नहीं होना चाहिए।